और कठिनाई तो होती है कि एक एक चीज़ को बहुत ध्यान देना पड़ता है। हम लोग तो पानी आज तक मुंह में नहीं ठेकाए हैं, लेकिन आजकल जो मेरी बेटी उठा रही है तो हम उसको बोले कि थोड़ा पानी हम ठेकवा देंगे, काहे कि ये जनरेशन नहीं सह पाएगी। और हमारे बिहार झारखंड का सबसे प्रसिद्ध छठ व्रत को माना जाता है। क्योंकि उत्साह था एक कि हम पहला बार छठ कर रहे हैं, और ऊपर से थोड़ा सा डर भी था कि पता नहीं ये 4 दिन का व्रत मेरे से होगा कि नहीं होगा। महंगाई तो बहुत असर कर रहा है, महंगाई से तो हम लोग मारल जा रहे हैं, लेकिन किसी तरह उनका दौड़ तो जुगेबे न करेंगे। मंदिर की घंटी, आरती की थाली, नदी के किनारे सूरज की लाली, आपके जीवन में आए खुशियों की बहार। आपको मुबारक हो छठ का त्योहार। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं श्रुति सिंह। आस्था का महापर्व छठ आज नहाय खाए से शुरू हो गया है। जगह जगह पर हमें छठ को लेकर रौनक भी देखने को मिल रही है। आज हम कुछ व्रती से बात करेंगे और जानेंगे कि ये 4 दिन का पर्व किस तरह से मनाया जाता है, क्या कुछ विधि होती है और किस तरह से आज लोग नहाय खाए मना रहे हैं। चलिए हम जानते हैं। सर्वप्रथम आपका झारखंड जोश में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज नहाय खाए है और नहाय खाए से छठ का जो आस्था का महापर्व है छठ, उसकी शुरुआत हो चुकी है। किस तरह से आप लोग नहाय खाए करते हैं, क्या कुछ विधि होती है? आज नहा खा के व्रत में हम लोग चना का दाल, कद्दू का सब्जी, अरवा चावल और ये सब खाना बनाते हैं। इसमें लहसुन प्याज नहीं डालते, सिंधा नमक में खाया जाता है। और हम लोग सूर्य भगवान का पूजा करते हैं। हम 12 साल से छठ कर रहे हैं। 12 साल से आप छठ करती आ रही हैं और कहा जाता है कि ये आस्था का महापर्व है और काफ़ी कठिन भी होता है। काफ़ी सारी परेशानियां आती है लोगों को छठ करने में, और कहा जाता क्या कुछ होता है, किस तरह की परेशानियां होती है? क्योंकि 4 दिन का महापर्व है, आप निर्जला व्रत करती हैं। क्या आपको 12 साल से आपको क्या एक्सपीरियंस मिला, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? और कठिनाई तो होती है कि एक एक चीज़ को बहुत ध्यान देना पड़ता है कि जैसे कि आम का लकड़ी पे हम बनाना पड़ता है प्रसाद, तो उसके लिए बहुत नियम है कि पहले चूल्हा को धोते हैं, फिर टिकना है, प्रसाद का करना है। एक एक चीज़ को धो धो के मतलब कि बहुत शुद्धता के साथ हम लोग पर्व मनाते हैं। कितने साल से आप छठ का व्रत कर रही हैं? मेरा 30 साल हो गया। 30 साल से आप छठ का व्रत कर रही हैं? हाँ, 30 साल हो गया। कहा जाता है हिंदू धर्म में महापर्व जो छठ है वो काफ़ी कठिन वाला छठ होता है। लोगों को प्यास लगती है, काफ़ी कुछ परेशानियां भी होती है। और अभी जो नया जनरेशन चल रहा है, लोगों की बहू, आपकी भी बहू होंगी, आप 30 वर्षों से छठ कर रही हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहिए? क्योंकि आपकी जैसी बहुत सारी, आपकी जिस तरह से बेटियां हैं, बहू हैं, काफ़ी सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो आपकी बेटियाँ और बहू की तरह होंगे, जो पहली बार इस बार छठ करी होंगी। उन लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? हम लोग तो पानी आज तक मुंह में नहीं ठेकाए हैं, लेकिन आजकल जो मेरी बेटी उठा रही है तो हम उसको बोले कि थोड़ा पानी हम ठेकवा देंगे, काहे कि ये जनरेशन नहीं सह पाएगी। हम लोग तो सह लिए, आज भी सह लेंगे, लेकिन ये पीढ़ी का लोग नहीं कर पाएगी। ये लोग छितरा जाते हैं। हम 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल से आप छठ। ऐसे काफ़ी सारे व्रती होते हैं जो कोड़े साड़ी में व्रत करती हैं, अर्घ देती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्रती हमें देखने को मिलती है जो पूरे साज श्रृंगार में व्रत करती हैं। किस तरह से आप व्रत करती हैं और किस तरह से अर्घ देती हैं? हाँ, जैसे हमारे यहाँ मेरे मैके में मेरी भाभी लोग कपड़े कम ये करके करती हैं, और मेरे ससुराल में है जैसे कि हमारे पूरे सिले हुए कपड़े पहनकर और पूरे मेकअप में हम लोग छठ का व्रत करते हैं। कहाँ हुआ आपका ससुराल? मेरा ससुराल गया हुआ। ये मेरा पहला व्रत है, पहला साल है। कहा जाता है महापर्व छठ ये काफ़ी कठिनाई भरा होता है। लोगों को 2 दिन निर्जला व्रत रखना पड़ता है। नहाए खाए के बाद लोग निर्जल रहते हैं सुबह के अर्घ तक। क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि पहला ये छठ है आपका? तो मेरा तो ये पहला व्रत है, पर ऐसा मतलब उनका आशीर्वाद है, ऐसा कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अच्छे से अभी तक तो मेरा ठीक से चल रहा है। अब आगे पहली बार ये आपका छठ है, और पहली बार जब कोई पर्व करते हैं तो काफ़ी लोगों को उत्साह रहता है, काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है। क्या कुछ तैयारियां की है आपने, क्योंकि ये पहला आपका छठ है? बहुत तैयारी तो मेरा पूरा था, क्योंकि उत्साह था एक कि हम पहला बार छठ कर रहे हैं, और ऊपर से थोड़ा सा डर भी था कि पता नहीं ये 4 दिन का व्रत मेरे से होगा कि नहीं होगा। ये डर तो है, लेकिन अंदर से खुशी भी है कि हाँ ये छठ हम मतलब अपनी मम्मी को देखे, अपनी चाची को देखे, सबको देखे, तो मेरे अंदर भी ये था कि हम भी ये करें। और पहला व्रत है, ये पहला बार हम कर रहे हैं। अब आगे तो सूर्य भगवान की इच्छा कैसे जाएगा वो पता नहीं। महंगाई किस तरह से आपके पर्व त्योहार पर असर डाल रही है? महंगाई तो बहुत असर कर रहा है। महंगाई से तो हम लोग मारल जा रहे हैं, लेकिन किसी तरह उनका दौड़ तो जुगेबे न करेंगे। उनका व्रत में कोई कमी नहीं होना चाहिए, चाहे जिस तरह से हम करें, जैसे करें, लेकिन अच्छा से ही हम लोग हिंदू धर्म में ही व्रत करते हैं, करेंगे।
महंगाई तो मतलब बहुत ज़्यादा है, उसमें कोई मतलब ये नहीं है, क्योंकि मार्केट में अगर जा रहे हैं एक साड़ी एक चूड़ी लेने तो वो नॉर्मली में नहीं होने वाला है, वो उसका मतलब काफ़ी रेट बढ़ा हुआ है। लेकिन ज़रूरत है तो उसमें तो या महंगाई हो या जो हो, लेकिन ख़रीदना तो है ही। लेकिन ये तो बात सही है कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। तो देखा आपने, जहां हमने कुछ लोगों से ऐसे आपको रूबरू करवाया जो पिछले 30 वर्षों से छठ पर्व करते आ रही है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं इस वर्ष जो पहली बार इस वर्ष छठ का महापर्व उठा रही है। यही नहीं बल्कि साथ ही साथ लोगों ने ये भी बताया कि जिस तरह से लोग एक्साइटमेंट के साथ छठ का पर्व कर रहे हैं, लेकिन महंगाई की मार उन्हें हर पर्व त्योहार में झेलनी ही पड़ रही है। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ झारखंड जोश में। मैं श्रुति सिंह अपनी सहयोगी अर्चना के साथ। धन्यवाद।